ये अतीत से वर्तमान है, कक्षा 8 का बिहार बोर्ड का बुक है ये। इसका हम लोग पार्ट यहाँ पे देखेंगे। ये आप यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये क्रांति आपको हम पढ़ा दिए हैं, आपका क्वेश्चन आंसर इसका और इसके बारे में भी बताया गया है, बातें बता चुके हैं। आज हम लोग 7 चैप्टर ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा के बारे में हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे एंड अभ्यास प्रश्न एंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बनाएंगे और इस चैप्टर के बारे में भी बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रहा आपका चैप्टर, देखिएगा यहाँ पे कक्षा अध्याय 7 ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, जो आपको उधर बताए हम, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसमें हम लोग इसका प्रश्न और इसका क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखेंगे हम लोग। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ प्रश्न नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, देखिएगा। आइए सही विकल्प चुनना है। विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन को क्यों जरूरी मानते थे? क्योंकि भारतीय ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए वो ऐसा करना चाहते थे। विलियम जोन्स तथा वेद, उपनिषद, गीता, मनुस्मृति, धर्मसूत्र, पंचतंत्र आदि पुस्तकें, बहुत सारे पुस्तकें प्राचीन काल में भारत में लिखे गए हैं, जो भारत की इतिहास को दर्शाता है। ठीक है, तो ये इनका मानना था विलियम जोन्स को कि प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्राचीन पुस्तकों को मतलब कि पढ़ा जाए और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए, ताकि भारत में अंग्रेजी शासन को भारत में शासन करने के लिए अच्छे से अच्छा को पढ़ना या जानना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना अच्छा मानते थे। प्रश्न नंबर आपका 2 कह रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से। आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बताया गया था? आधुनिक शिक्षा को अंग्रेजी बताया गया, क्योंकि विलियम जोन्स जो थे हिंदी और फारसी भाषा को लेकर काफ़ी ज़्यादा समर्थन करते थे। बट मैकाले जो थे, आगे आपको बताएंगे हम, विलियम मैकाले जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा को ही आधुनिक शिक्षा मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि भारत जो है यूरोप से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसलिए अन्य यूरोपीय देशों के जैसा आगे बढ़ने के लिए उन्हें अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। इसी के तहत देखते हुए भारत में भी उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को ही वरीयता दी, इसलिए आधुनिक शिक्षा की भाषा अंग्रेजी को बताया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कर रहा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की था? विलियम जोन्स ने किया था। इसके माध्यम से भारत प्राचीन काल में लिखे गए ग्रंथों को अपने भाषा में, फारसी या हिंदी संस्कृत में लिखे गए भाषा को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करते थे। ये बंगाल में स्थापित किया गया था। उस समय बंगाल जो था बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था, झारखंड बिहार का हिस्सा था, छत्तीसगढ़ वो भी बिहारी में आता था, उत्तर प्रदेश का भी यूपी का कुछ हिस्सा जो था उस समय बंगाल में आते थे। नेक्स्ट आपका प्रश्न कर रहा है 4 नंबर, तो इसका विलियम जोन्स होगा। नेक्स्ट पार्ट 4 नंबर, उपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे? देखिए, गांधी जी का विचार अलग था। गांधी जी देखिए भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण, देखिए गांधी जी का मानना था सभ्यता और मशीन एवं प्रौद्योगिकी की उपासना का कट्टर आलोचक थे। वो मतलब इसका विरोध करते थे और भारतीय होने पर वो गर्व करते थे। विलियम जोन्स जो तो प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान करते। रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रकृति परिवेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी बंगाल में। टॉमस मैकाले जो थे अंग्रेजी शिक्षा का प्रोत्साहन करते थे। टॉमस मैकाले। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरोध करते थे और पाठशालाएँ जो था गुरु के द्वारा ही चलाई जाती थी। प्राचीन काल में गुरु के द्वारा ही चलाई जाती थी। जब भारत में जब अंग्रेज ने 60 वर्षों तक शासन किया, उस समय तक भारत में कोई भी शिक्षा व्यवस्था में कोई भी बदलाव नहीं किया, जिसके कारण और नहीं वो करना चाहते थे। जो भी शिक्षा बदलाव हुआ तो उनकी मनोस्थिति थी कि अगर मैं यहाँ पे और अच्छे से शासन करना चाहता हूँ तो यहाँ के लोगों को शिक्षित करना आवश्यक होगा, नहीं तो। प्रश्न नंबर 1 है, भारत के विषय में विलियम जोन्स के विचार कैसे थे? संक्षेप में बताइए। इसका आंसर होगा, प्रश्न नंबर 1 है कि भारत के विषय में विलियम जोन्स के विचार कैसे थे? संक्षेप में बताइए। इसका आंसर, विलियम जोन्स भारत के प्रति आदर और सम्मान का भाव अपने मन में रखते थे। उनका मानना था कि अगर भारत में एक बेहतर अंग्रेजी शासन कायम करना है तो भारत में लिखी गई प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, गीता, मनुस्मृति, धर्मसूत्र, पंचतंत्र आदि पुस्तकों को जानना आवश्यक होगा। ये आपका प्रश्न नंबर 1 का आंसर था। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा वीडियो को पॉज करके आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है,
टॉमस मैकाले भारत में किस प्रकार की शिक्षा शुरू करना चाहते थे? इस संबंध में उनके क्या विचार थे? तो उनके विचारों को ही आपको यहाँ बताएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, यहाँ पे भी आपके लिए क्वेश्चन में नोट कर चुका दिया हूँ। टॉमस मैकाले भारत में किस प्रकार की शिक्षा शुरू करना चाहते थे? इस संबंध में उनके क्या विचार थे? यहाँ पे देखिएगा, आंसर आपका है टॉमस मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करना चाहते थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी भाषा पढ़ने से भारतीयों को दुनिया में श्रेष्ठ स्थान एवं जानकारी मिलेगा, इसलिए भारतीयों को व्यवहारिक जीवन की शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। ये आपका चैप्टर जो चल रहा है आपका, ये 8वां क्लास का बुक, 8 क्लास की बुक है, बिहार बोर्ड की बुक है। अध्याय 7 है ब्रिटिश शासन और शिक्षा। 3 है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य क्या था, उसका स्वरूप कैसा था? फिर से मैं क्वेश्चन दोहराऊंगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य क्या था, उसका स्वरूप कैसा था? क्वेश्चन आप बुक से मिला सकते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया हूँ। इसके आंसर पढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य था कि भारतीयों को आधुनिक शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि उनका मानव जीवन शैली यूरोपीय जैसी हो जाए। 1854 की शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की भाषा भारतीय रही, जबकि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। हाल ही फिलहाल विगत वर्षों में आपको सुनने को मिला होगा कि शिक्षा नीति में फिर से फेरबदल हो रही है। इस शिक्षा नीति के तहत अपर क्लास की शिक्षा नीति, ये जो अभी शिक्षा नीति हम लोग जिसके अनुसार से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो अंग्रेजों द्वारा दी गई पद्धति के अनुसार से ही चल रही है। आने वाले समय में सरकारों द्वारा शिक्षा नीति में बदलाव की जा रही है। अगर बिहार सरकार उस बदलाव को लागू करती है तो जरूर बिहार की भी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगी। प्रश्न नंबर 4 है शिक्षा के विषय में महात्मा गांधी एवं रविंद्र टैगोर के विचार बताइए। अब कहीं यहाँ पे देखने को मिलेगा रविन्द्रनाथ टैगोर भी लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं पे, अब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन है ये, आप क्वेश्चन यहाँ से मिला सकते हैं अपने बुक से, वीडियो को पॉज करके। ये प्रश्न रहा, आंसर रखता महात्मा गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों एवं प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। गांधी जी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा में विष भरा है। और पूर्णतः यह महात्मा गांधी जी का राय था कि विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भी भूल चुके हैं और पश्चिमी मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है, जबकि तर्क संगत और मानसिकता और मौखिक बात विचार से काफ़ी दूर है। रविन्द्रनाथ टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण के साथ साथ कला, संगीत, नृत्य तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मानना था कि ब्रिटिश भारतीय परंपरा और सभ्यता और आधुनिक पश्चिमी सभ्यता को दोनों का सम्मिश्रण करके ही शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके, जिससे देश की शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार लाया जा सके। चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, आप इसको मिला भी सकते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर, 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक कानून बनाया जिसमें कहा गया कि भारत के शिक्षा क्षेत्र में प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करेगी। कौन सरकार प्रति वर्ष भारत की शिक्षा में? ब्रिटिश संसद में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार जो है वो 1 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च करेगी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो विवाद ये था कि विलियम जोन्स का कहना था कि पैसे को भारतीय विद्या और ज्ञान के प्रसार पर खर्च करना चाहिए, जबकि मैकाले का कहना था कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा पर पैसे को खर्च करना चाहिए। मुख्यतः जो तर्क वितर्क जो था, विवाद जो था, दो ही विद्वान में थे, विलियम जोन्स और मैकाले। देखिए ऐसा नहीं, तो बिहार जो था उस समय बंगाल का हिस्सा हुआ करता, जो मैंने पहले भी बताया आपको इस वीडियो में।
तो उन 1811 तक बिहार जो था बंगाल का हिस्सा ही रहा। तो जो भी शिक्षा व्यवस्था उस समय बंगाल में जो चेंज हो रही थी उसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ रहा था। इसी के मद्देनज़र रखते हुए बिहार के कुछ हिस्सों में भी कॉलेज स्कूल और आधुनिक तौर तरीके से स्कूल की स्थापना की गई, जिसमें सबसे आगे था मतलब कि सबसे पहले पटना में स्थापित किया गया पटना कॉलेज, ठीक है। उसके बाद तेजपुर नारायण जुबली कॉलेज की स्थापना हुई, बिहार नेशनल कॉलेज पटना की स्थापना हुआ, डायमंड जुबली मुंगेर में स्थापित हुआ। ये अन्य सारे कॉलेज जो थे ये छपरा में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, गया में हुआ 1845 के आसपास, ठीक है। तो ये सब जो कॉलेज थे, इस सब कॉलेज आज भी ये कॉलेज है इसे आज इस कॉलेज को जिला स्कूल के नाम से जाना जाता है। उसी समय संत जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल 1853 में स्थापना होती है। फिर बिहार के सबसे बड़ा लंगट सी कॉलेज जो मुजफ्फरपुर में स्थित है, बिहार पहले इसका नाम जो था भूमिहार ब्राह्मण सम्मेलन में प्रस्तावित करके ही कॉलेज को स्थापित किया गया था। इस चैप्टर में बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगी। अगर मैं इस तरह से आपको बताना चाहूँ तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। आने वाले समय में मैं इस सभी चैप्टर से एक आपको सारांश दिया जाएगा, जिससे आपको शॉर्ट वीडियो में आपको सभी को बताया जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये आप प्रश्न पत्र देखे हैं अध्याय 7 का था आपका ये, देखिए यहाँ पे अध्याय 7 है आपका ये ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा व्यवस्था के बारे में आज हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका और प्रश्न देखें। तो आप इसी तरह से आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।